एक छोटा सा बालक जिसका नाम है गोपी, और यही कोई 10-12 साल की उनकी अवस्था रही होगी। वो राधा नाम में इतने तल्लीन कि उन्हें राधा नाम के अलावा कुछ और दिखता ही नहीं, कुछ समझ ही नहीं आता। स्कूल जाते तो कॉपी पे राधा 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 यही लिखते। घर आते तो राधा स्वरूप, राधा के खेल, राधा रानी से प्रेम, यही उनकी दिनचर्या। परिवार के सब लोग थोड़ा परेशान। अब तो स्कूल से शिकायतें आने लगी, क्योंकि जब स्कूल में भी बच्चा एक ही काम करेगा, हर कॉपी पे राधा, मैथ्स में तो राधा, हिंदी में तो राधा, इंग्लिश की कॉपी में राधा 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 राधा, जहाँ भी उन्हें लिखना होता वो राधा नाम लिखते। बहुत पुरानी बात है, उस समय शिक्षक माता पिता के भी क्लोज होते थे और वो घर तक भी आ जाते थे। शिक्षक ने समझाया लेकिन नहीं माने, तो शिकायत लेके वो उनके माता पिता के पास आए। उनके परिवार में उनकी ये सब बातें बताई गई। परिवार के लोग थोड़े नाराज हुए। जब नाराज हुए तो बालक को लगा कि यहाँ कुछ विघ्न है, कुछ सही नहीं है। बालक बुद्धि, लगन तो अच्छी लगी और घर छोड़ के चल दिए। नहीं पता कहाँ जाना है, कैसे जाना है, लेकिन राधा रानी से मिलना है, कान्हा से मिलना है, और घर से निकल गए। संयोगवश पहुंच भी वृंदावन गए। जब वो वृंदावन पहुंचे, इतने थक चुके थे और इतने व्याकुल और भूखे, थकान उनके फेस पे। बच्चा है, भूख भी लगी है, लेकिन राधा नाम की जो अंदर से भूख थी वो तीव्र थी। हर भूख से, हर थकान से ऊपर थी वो पहुंचते पहुंचते करीब 11-12 बज गए होंगे रात को। वृंदावन में रंगनाथ जी के मंदिर के बाहर जाके रुके और वहीं बैठ गए। काफी देर हो गई, सोचने लगे क्या करें, कहाँ जाएं। ये तो पक्का पता है यहाँ ठाकुर जी मिलेंगे, लेकिन कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, बस ये और ढूंढना है। ये विचार ही कर रहे थे कि द्वार खुला और एक बुजुर्ग व्यक्ति दरवाजे से बाहर निकला। और ये दरवाजे पे बैठे और एक बुजुर्ग व्यक्ति दरवाजे से बाहर निकले। उन्होंने इनसे पूछा, बालक तुम कहाँ से आए हो, बहुत थके हुए लग रहे हो। इन्होंने कुछ नहीं कहा, बस हाँ और ना में ही उनके सब प्रश्नों का आंसर दिया। वो बुजुर्ग व्यक्ति अंदर ले गए। कई दरवाजे खुले, कई दरवाजे खुले। मनन्य बस प्रभु की लीलाओं के बारे में सोचते जा रहे हैं और उन बाबा जी के साथ अंदर जाते जा रहे हैं। आंगन में उन्होंने 2 चारपाई लगाई और बोला, बेटा तुम इस पे थोड़ी देर विश्राम करो, तुम्हें भूख बहुत लगी है, मैं कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ। और वो कुछ ही पल बाद खिचड़ी लेके आए। एक थाल में खिचड़ी और उन्होंने लाके इस बालक के हाथ में दे दी। बालक को भूख भी बहुत लगी थी। उन बुजुर्ग का जो स्वरूप था, जो उनकी भाषा थी, जो उनका व्यवहार था, वो इतना मधुर था कि कहीं ना कहीं ये उनकी मधुरता में, उनके उनके हर शब्दों में बहते चले गए। और जैसे वो बोलते गए, ये हाँ हाँ करके करते उसको करते रहे, फॉलो करते रहे। इन्होंने खिचड़ी खाई और थके हुए बहुत थे। बाबा ने इनको लिटाया, थोड़ा सर पे हाथ फेरा और एक पतली सी झीनी सी चादर इनको उड़ा दी आंगन में, मंदिर के आंगन में, और ये सो गए। जब सुबह इनकी आंख खुली तो कोई भी नहीं था। तब इन्हें वो आभास हुआ कि ये कोई और नहीं, स्वयं कान्हा थे, जो मुझे खिचड़ी खिला के गए अपने हाथों से, जिन्होंने मेरे लिए बिस्तर लगाया, जिन्होंने मुझे बाहर से अंदर लेके आया, जिन्होंने मुझे
प्रेम किया, मेरे सर पर हाथ फेरा, वो अनुभव से इनका रोम रोम खिला हुआ था, आनंद में लालायित थे। आज के समय में भी उन्हें सिर्फ राधा नाम ही समझ आता है। आप उनसे जग समाज की कोई बात करेंगे, उनके पल्ले नहीं पड़ती, मतलब वो शायद ध्यान ही नहीं जाता उनका। लेकिन अगर जो आप उनसे बोलो राधे राधे या राधे राम, प्रभु की कोई चर्चा करो, वो ऐसे आपको उसमें खो जाते हैं, ऐसे बातें करते हैं, ऐसे रम के बातें करते हैं कि आपको भी लगता है कि आनंद आ गया। तो आज भी, वर्तमान में भी, कलयुग में भी प्रभु के प्रेम करने वाले, प्रभु के दर्शन करने वाले, प्रभु को साक्षात देखने वाले बहुत लोग हैं। बस हमें उनसे मिलने की देर है, हमें उनसे जानने की देर है। हमारी जिज्ञासा उन तक जरूर हमें ले जा सकती है। श्री राम।